नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा कैसे हैं सब। आज हम करने जा रहे हैं बेटा अपनी ट्यूब की वर्कशीट 62 जो आपके पाठ परमाणु की संरचना से है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। संयोजकता क्या होती है बेटा? बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हम अब बेटा अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण कहलाता है। तो बच्चे किसी भी तत्व कोई भी तत्व के परमाणु में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक वितरण। ठीक है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तब दोनों ही स्थिति में आयन बन जाता है बेटा। ठीक है, जब वो देता है तो धनायन, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋण आयन। ये भी हम अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है। लेकिन बेटा प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती, प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान रहती है। ठीक है, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ठीक है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन बन जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 2 और 8। ठीक है, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजकता कहलाता है। अब देखिए बेटा ध्यान से, पहले तो ये एग्जाम्पल ही समझते हैं। देखिए बेटा, सोडियम का सिंबल संकेत क्या होता है? Na। सोडियम का परमाणु संख्या होती है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 1, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वितरण भी कहते हैं। ये K शेल, ये L और ये M शेल। ठीक है, अब देखिए बेटा बाह्यतम कोश ये हो गया। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, आपको उन्होंने क्या बताया? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके कौन कौन से आ गए? K और शेल में बस ये 2 बच गए ना, ये देखिए। ठीक है, इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा, सोडियम आयन। इसको वो क्या बोलते हैं? धनायन। ठीक है, और इस प्रकार से जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन है सबसे बाह्यतम कोश में, जो ये इलेक्ट्रॉन है, यही क्या हो रहा है? यही या तो बाह्यतम कोश वाला इलेक्ट्रॉन ही जो है वो दिया जाता है या साझेदारी करी जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसी को क्या बोलते हैं? संयोजकता। इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट आता है बेटा संयोजकता। किसी परमाणु का संयोजन मतलब बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कोश को क्या माना जाता है? अष्टक। बेटा जैसा कि आपको पहले बताया था, K शेल में लेकिन बेटा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। ठीक है, तो किसी भी शेल का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें बेटा 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे किसी भी शेल के, चाहे वो K हो। K में तो 2 ही आते हैं, K L M N K, इनके भी बेटा आगे सब शेल डिवाइड होते हैं। ठीक है, कक्ष जो होते हैं और छोटे कक्षों में डिवाइड होता है, तो उसमें बेटा 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जो बाह्यतम कक्ष होते हैं उनको क्या माना जाता है? अष्टक। क्या बोलते हैं? अष्टक। किसी परमाणु के संयोजन और बाह्यतम कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी संयोजकता क्या हो जाती है? 0, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेगा। और वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अतः क्या कहलाते हैं? अक्रिय तत्व, जैसे हीलियम और नियॉन। ठीक है, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर उनको ग्रहण कर या त्याग कर प्राप्त करते हैं।
बेटे जितने भी परमाणु होते हैं ना, वो अपने सबसे बाह्यतम कक्ष मतलब अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए या तो वो साझेदारी करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या त्यागते हैं। ठीक है, और वही क्या कहलाती है, उनकी संयोजकता। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान एवं अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। और इसके लिए बेटा वो क्या करते हैं, अपने जैसे समान तत्वों के साथ में संयोजन शक्ति या संयोजन करके अपना बाह्यतम कक्ष को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए संयोजकता की गणना किस करने के चरण मतलब किस प्रकार हम संयोजकता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, और यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है या बराबर है तो उसकी संयोजकता वही उसकी संयोजकता है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन का करना प्राप्त मतलब करके प्राप्त करना आसान है। ठीक है, और यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। देखिए बेटा, सबसे पहले ये एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN में जो भी आपको बताया 2 8 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत आसानी से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा, दूसरे तत्व को दे देगा। तो ये क्या आ गया, अब इसके बाह्यतम कोश में क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, और क्या बन चुका है, सोडियम आयन। तो इस प्रकार से इसकी संयोजकता क्या हुई, 1। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, KLM 2 8 2। अब क्या होगा बच्चे, इसकी परमाणु संख्या क्या हो गई, 2, क्योंकि ये भी क्या करेगा, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, त्याग देगा। और बाह्यतम कोश में फिर कितने हो जाएंगे, बाह्यतम कोश हो जाएगा ये वाला, और इसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता क्या हुई, 2। नेक्स्ट देखिए बेटा नॉन मेटल फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 9, KL 2 और ये 7। अब बच्चे ध्यान से समझे, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अष्टक चाहिए ना हमें। ठीक है, सॉरी, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 ये रहे और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में कितने हो गए, 2, और एल में कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से 8। तो क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मैं आपको रिपीटेडली बता देती हूँ, ये फ्लोरीन बेटा ये अधातु है, इसका परमाणु संख्या 9 है, ये के शेल में 2, एल शेल में 7। अब इसको अष्टक, अष्टक मतलब बाहरी कोश में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, मतलब इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा आसानी से, तो इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, उस अष्टक को कंप्लीट करने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसकी क्या हो गई, संयोजकता, और इस प्रकार इसका अष्टक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ऐसे ही एक दूसरी जो आती है गैस, उसको बोलते हैं नियॉन। ठीक है, ये होती है बेटा अक्रिय गैस। जैसे इसकी परमाणु संख्या है 10, तो के शेल एल, के में 2, इसमें 8। तो ये देखिए इसका तो अष्टक पहले से ही कंप्लीट है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ऐसे ही कार्बन देखिए, कार्बन की जो परमाणु संख्या वो कितनी होती है, 6, के शेल में 2, एल शेल में 4। तो यहाँ पे आपके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे कौन से आएंगे, ये क्या करेगा, ये बेटा ना तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने देगा, ठीक है, ना ये क्या करेगा, ना ही प्रॉपर ग्रहण करता है बेटा, ये साझेदारी करता है। क्या करता है, ये साझेदारी करता है, मतलब शेयरिंग कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन की। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके क्या बन जाएगा, 4 और 4, ये देखिए 2 और 4 थे ना, के में 2, इसमें एल में 4,
क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी थी 6। तो आपके पास इसने 4 इलेक्ट्रॉन की ओर क्या कर ली, साझेदारी कर ली। तो कितने हो गए, 4 और ऐड हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट हो गया इसका अष्टक। तो ये क्या करेगा, लेकिन ये साझेदारी करेगा, ये लेता या देता नहीं है, साझेदारी करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, संयोजकता क्या होती है बेटा। संयोजकता जो बाह्यतम कोश में, जो आपके परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहलाती है। KLMN कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बेटा, ये आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड का देखते हैं। सेकंड का आंसर देखिए KLMN। बेटा KLMN शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी कितनी होती है, ये हम लास्ट वर्कशीट में भी कर चुके हैं। जैसे के शेल आपका क्या है, पहला शेल है, तो फॉर्मूला 2n²। तो 2 इंटू n 1 का स्क्वायर कितना आ गया 2। तो कितने आते हैं 2। अगला देखिए एल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल कितना सेकेंड नंबर का शेल है आपका। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 2 इंटू एल मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें, 2 2 इज द 4 4 और ये वाला इंटू 2 दैट इज 8। कितने आ गए 8। अब करते हैं एम शेल के लिए। एम शेल कितना नंबर का है, थर्ड नंबर का। तो 2n स्क्वायर में पुट करो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 9 18। कितने आ गए 18। ऐसे ही एन शेल में कितने आ जाएंगे, एन शेल होता है 4 शेल, 2n स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू 2 मीन्स 32। तो इस तरीके से बच्चे आपके KLMN शेल में क्या होते हैं, परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम अधिकतम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता लिखनी है। तो बेटा ये है आपका कार्बन। कार्बन को लिखते हैं किससे, कार्बन को लिखते हैं बेटा C से। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या होती है 6 और इसके जो वितरण होता है KLMN, तो 2 और 4। तो इसकी संयोजकता क्या लिखेंगे, कार्बन की संयोजकता नीचे लिख सकते हैं, संयोजकता 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोडियम। सोडियम के लिए क्या करेंगे, सेकंड सोडियम को किससे लिखते हैं बेटा, Na से। ठीक है, सोडियम को किससे लिखते हैं, Na से। इसकी परमाणु संख्या कितनी है 11। ठीक है, और परमाणु आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपका तत्व, परमाणु संख्या, उसके बाद लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण। ठीक है, तत्व कौन सा है, पहला कार्बन। ठीक है, कार्बन को लिखा C से। संख्या कितनी है इसकी, इसकी संख्या है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN, तो 2 और 4। और संयोजकता नीचे लिख लीजिए, संयोजकता है इसकी 4। अगला देखिए सोडियम। सोडियम को लिखिए Na से, परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 और संयोजकता क्या आ जाएगी इसकी, संयोजकता भी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, लिथियम बोरोन सल्फर के तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः ये दे रखी है, आपको इनकी संयोजकता क्या होगी ये निकालना है। देखिए बेटा लिथियम, क्वेश्चन नंबर 4, लिथियम। लिथियम को लिखते हैं Li से। इसकी परमाणु संख्या कितनी है 3। तो Kl शेल 2 और 1। तो बेटा इसकी संयोजकता कितनी हो गई 1। आपको देखिए K शेल में आपको 2 भरने हैं, L में आपको 8 भरने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या फिर जितने बच जाए। नेक्स्ट देखिए बेटा बोरोन। बोरोन को लिखते हैं हम B से। परमाणु संख्या कितनी 5। Kl 2 और 3। 2 तो आएगा ही आएगा K में, बाकी कितने बच गए 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा सल्फर। सल्फर को लिखते हैं बेटा हम S से।
कितनी है परमाणु संख्या? 16, KLMN। तो क्या लिखेंगे? 2, 8, 6। और संयोजकता कितनी आ जाएगी? देखिए बेटा 6 है ये। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, ठीक है। तो ये लेगा इलेक्ट्रॉन, देगा नहीं, लेगा। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। तो ये है बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।